दिन बरसात का था। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह थोड़ा पढ़ने के बाद भी मन ठीक नहीं लगा। पसंद न आए तो और क्या किया जा सकता है। एक रास्ता है, इंटरनेट पर फेसबुक करने के अलावा और क्या है। मैं फेसबुक चालू करता हूँ और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन है। वैसे भी मैं अनुरोध स्वीकार करता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं थोड़ी सी भी बात नहीं कर सकता। मैं दूत के पास गया और लिखा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। क्या तुम मुझे जानते हो? 2 घंटे बाद मुझे जवाब मिला कि वह मुझे नहीं जानता और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा कि उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे आई, शायद अनजाने में उसे छूने से। और वह अपने क्षण में यह भी कहता है कि आप बुरा मत मानना, यह गलती से हो गया है। मैंने फिर कहा ठीक है, इसमें गलत क्या है। ये कहकर मैंने फेसबुक बंद कर दिया। फिर जब मैंने फेसबुक ऑन किया तो देखा कि उसने लिखा था कि आप चाहें तो उसे अनफ्रेंड कर सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस अनजाने पागल को, यानी उस पेशकश को, बहुत साफ शब्दों में पहचानने में देर नहीं लगी। हास्य की अच्छी समझ इस पेशकश का मेरे दिल में एक विशेष स्थान था। वह इंजीनियरिंग में तीसरे साल की पढ़ाई कर रहा था और मैं अभी 11वीं में थी। दूसरे शब्दों में, मेरे परदादा। पहले तो ये थोड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन बाद में बात लंबी हो गई और कभी-कभी वह मुझसे कहते थे, बस 11 में पढ़ो, अब से तुम फेसबुक, व्हाट्सएप पर ये काम करने लगे हो। मैं कहूँगा तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? फिर कुछ और नहीं कह सका। इस तरह हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करते थे, पता नहीं क्यों। इस तरह मैं उसे पसंद करने लगा। फेसबुक जब ऑन होता है तो ऐसा लगता है कि जब ऑन होता है, और जब ऑन नहीं होता तो लगता है कि यह कितना काम कर रहा है। फिर जब भी ऐसा होता तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता। और फिर उसने कहा कि तुम मेरे लिए गुस्सा हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? तब मैं परेशान हो जाती थी और वह यह बात समझता भी कैसे था और मुझसे कहता था, ओके बेबी, सॉरी सॉरी, मैंने सुना कि ऐसा दोबारा कब नहीं होगा। इस प्रकार हमारे दिन सुख और दुख के बीच बीतते रहे। लेकिन मैं उसे कभी नहीं बता सका कि मैं सचमुच उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। मुझे नहीं पता कि वह परदादा की तरह दादा क्यों होते। दिन इस तरह आगे बढ़ा। लगभग 3 साल बाद मैं बांग्ला में ऑनर्स लेकर दूसरे साल में पढ़ रहा था और क्या उसे नौकरी मिल गई। इस बार उनकी बातें कुछ गंभीर, बहुत व्यस्त हैं, जैसे पूछने पर कुछ कहते ही नहीं। मैं समझता हूँ कि यह काम का बहुत दबाव है और मैं जैसा था वैसा ही हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। कभी कभी वह गुस्सा हो जाता था और मैसेज देखने के बाद भी जवाब नहीं देता था। उसे लगता था कि वह किसी मीटिंग में है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह बात बिना कहे ही चल रही थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे यह सब पसंद नहीं है। रुको मत, वह क्या सोचेगा। ऐसे में बात करना भी संभव नहीं था। यह इस प्रकार था। दिन बुधवार था और जहाँ तक मुझे याद है उस दिन छुट्टी थी, इसलिए मैं किसी भी अन्य छुट्टी की तरह देर से उठा। उस नोट पर जाकर मैंने मैसेंजर खोला और 2 संदेश देखे, जिनमें से नहीं, अर्घ्य और। उसने फिर से संदेश भेजा, हाँ यह सही है, बस इतना ही। अच्छा बहन, 10 तारीख मेरी शादी अचानक तय हो गई है और पापा भी बूढ़े हैं, इसलिए तुम्हें उस दिन आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन। और मैंने शादी का कार्ड भी भेज दिया है। बातें सुनकर मैं दंग रह गई। खुद को जानकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में वही लड़की हूँ जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका हूँ? मैं कोई नहीं हूँ। तो मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? वास्तव में मैं कोई नहीं हूँ। वास्तव में नहीं, नहीं।
मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं सारे मैसेज डिलीट करना चाहता था। मैंने सोचा कि मैंने अब तक इतना समय क्यों बर्बाद किया। मुझे पढ़ना नहीं है। मैं लड़कों को भी बांग्ला पढ़ाती हूँ, उन्हें पढ़ाना नहीं है। यह ऐसा है मानो मैंने अपने आंसुओं को बहने के लिए निर्देशित किया है, इसलिए शायद वे बह रहे हैं। अर्घ्य ने फिर कहा, तुम नहीं आओगे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं आंसुओं में डूब रहा था। शायद आंसू की एक बूंद उसकी आवाज को छू गई होगी और मैं अनजाने में कह दूं, चिंता मत करो, दादाजी चले जाएंगे। अर्घ्य कहता है, यह मेरी प्यारी बहन है। मुझे पता है मेरा रिश्ता बहन तक ही सीमित है और न जाने क्यों मुझे खुद ही एहसास हुआ कि हर कोई हर किसी के लिए नहीं होता। शायद उसने सही काम किया।